Good morning, student. Myself Manoj Kumar Khandelwal, Oswal Senior Secondary School. आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में बात कर रहे हैं। आव्यूह क्या होता है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। अर्थात यानी संख्याओं या कोई भी संख्या हमने ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनको एक आयताकार के रूप में लिखा, ये आव्यूह कहलाएगा। या 2, 0, 8, 5 ये एक आव्यूह है। यानी संख्या हो या फलन, फलन से मतलब ये था जैसे मैंने लिखा A, B, C, D, ये भी एक आव्यूह को व्यक्त करता है। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स यानी A, B, C, D कुछ भी हो 22 है, किसी प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यानी A बराबर, P बराबर, कुछ भी X बराबर। आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आव्यूह में जो हमने कहा आयताकार क्रम विन्यास, ये जो लिखे गए हैं संख्याएं या फलन, ये कहलाते हैं इसके अवयव। अवयव कहलाते हैं, ये इसके अवयव कहलाते हैं। को अब देखिए आगे, आव्यूह इसमें कुल कितने अवयव हैं? 6। इसमें कितने अवयव हैं? 4। इसमें कितने अवयव हैं? 4। अब बात करते हैं हम क्रम। क्रम, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। सपोज मैंने एक आव्यूह लिया A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आव्यूह लिया। अब आप गौर से देखिए, इस आव्यूह में ये जो पंक्ति है, जो ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज जो पंक्ति है वो कहलाती हैं, क्षैतिज जो रेखाएं हैं ये कहलाती है पंक्ति, यानी ये कहलाएगी पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ये क्या कहलाएंगी? स्तंभ। किसी भी आव्यूह में पंक्ति होती है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो पंक्ति है, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? स्तंभ। अब जैसे आव्यूह A लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब गौर से देखिए, इसमें दो पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति जिसके अवयव है 1, 2, 3, प्रथम पंक्ति को मैंने R1 से व्यक्त किया। दूसरी पंक्ति जिसके अवयव है 4, 5, 6, यानी इसको हमने R2 से व्यक्त किया। अब देखिए यहां पर ये स्तंभ है, स्तंभ, पहला स्तंभ है 1 और 4, यानी इसको हम व्यक्त करते हैं C1। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, COLUMN, और पंक्ति को कहते हैं रो। तो कॉलम का प्रथम अक्षर C, तो C1 से व्यक्त किया। द्वितीय 2 और 5 यानी C2, तृतीय 3 और 6 यानी C3। अब गौर से देखिए, इसमें कुल कितनी पंक्ति है? 2। कुल कितने स्तंभ है? 3। तो इस आव्यूह का क्रम होगा 2 × 3। याद रखना, आव्यूह के क्रम को सदैव आव्यूह के सीधे हाथ में नीचे की तरफ लिखा जाता है। यानी आव्यूह का क्रम से हमें एक तो ये जानकारी मिल रही है कि उस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। 2 × 3 यानी 6 अवयव है। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। P कोई आव्यूह बनाया, 1, 2, -1, 0, 8, 4, 5, 3, 2। अब आप बताइए इसमें कुल कितनी पंक्ति है? देखो, एक पंक्ति, 2, 3, यानी 3 पंक्ति। कुल कितने स्तंभ है? 3। तो इसका क्रम कितना हुआ? 3। इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 9। 3 × 3 9। अब गौर से देखिए, इसमें कुल 9 अवयव है। यस। अब देखिए, आव्यूह के अंदर हमने पंक्ति और अवयव क्रम की बात कर ली। आव्यूह को प्रायः जनरली हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, और इसको ये लिखते हैं AIJ, M × N, जहां M पंक्तियों को व्यक्त करता है और N स्तंभ। I, अब बात है I और J क्या है? I का मान 0 से ज्यादा लेकिन M से कम या M के बराबर है, यानी ये भी पंक्ति की बात कर रहा है। और J 0 से ज्यादा <= N, यानी स्तंभ की बात कर रहा है। ठीक है।
आई और जे का मतलब स्तंभ या अवयव को जनरली रूप यानी इसे हम कह सकते हैं मानक समीकरण के रूप में हम ये व्यक्त करते हैं a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 a2n। इसी प्रकार अगर चले तो am1 am2 am3 डॉट 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 amn, यानी इस अवयव का क्रम क्या हुआ। अब इसमें बताओ कुल कितनी पंक्ति है m और स्तंभों की संख्या कितनी है n, तो इस अवयव का क्रम आएगा m क्रॉस n। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं देखिए। अवयव के प्रकार यानी टाइप्स। पहले अवयव की बात करें तो पहला लिख रहे हैं हम पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यानी ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या कितनी हो लेकिन पंक्ति की संख्या एक हो तो वह पंक्ति अवयव कहलाता है। यानी एग्जांपल के तौर पे कोई अवयव लिया जिसमें अवयव लिए मैंने 1 -1 2। अब गौर से देखो इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 3, तो इसका क्रम है 1 गुणा 3। यानी ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, केवल स्तंभों की संख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। पंक्ति अवयव का क्रम सदैव 1 into n होता है। यानी पंक्ति अवयव का क्रम ऑर्डर जो भी है वो 1 into n होगा। नेक्स्ट स्तंभ अवयव। अब देखिए स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अवयव ए बनाया, अब इसमें मैंने एक स्तंभ लिया 1 2 3 4। अब आप गौर से देखिए पंक्ति कितनी है R1 R2 R3 R4 यानी 4 पंक्ति, लेकिन स्तंभ एक है तो इसका क्रम कितना हुआ 4 into 1। ये स्तंभ अवयव है। यानी ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक हो लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव। अब लिखे वर्ग अवयव। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो वर्ग अवयव कहलाती है। अर्थात उसका क्रम m क्रॉस m ही होगा क्योंकि m बराबर n है। m बराबर n है तो वर्ग अवयव का क्रम m क्रॉस m ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो a लिया 1 2 3 4, यहां पर देखो दो पंक्ति है R1 R2, दो ही स्तंभ है C1 C2, तो इसका क्रम 2 into 2 है। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। अनदर एग्जांपल देखा B 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए इसमें कुल कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, कुल कितने स्तंभ है 1 2 3, तो कुल पंक्तियों की संख्या भी 3 स्तंभों की संख्या भी 3, तो ये एक वर्ग अवयव है जिसका क्रम हम इसको दो कोटि यानी क्रम का वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे तीन कोटि यानी क्रम का वर्ग अवयव, 3 कोटि का वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसी में एक चीज और देखिए आप, अगर कोई वर्ग अवयव है तो इसमें ये जो बन रहा है ये इसका क्या कहलाता है विकर्ण।
विकर्ण, जिसको हम मुख्य विकर्ण भी कहते हैं, मुख्य विकर्ण भी। यानी ये जो बन रहा है एक विकर्ण है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई वर्ग, वर्ग में जो ये बनेगा ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो ये 1 5 9 इस विकर्ण के क्या कहलाएंगे, अव्यय। अव्यय। अब मैं एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए कोई अवयव मैंने ए लिया, A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13। अब देखिए ये एक वर्गावयव है जिसका क्रम 3 गुणा 3 है, क्योंकि इसमें 3 ही पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है। अब इसके विकर्ण क्या है, ये इसका विकर्ण कहलाएगा, ये इसका विकर्ण। और विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं, A11, A12, बेटा ये A11 सॉरी ये 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो विकर्ण के जो अवयव आ रहे हैं A22, A11, B22, C33, ये विकर्ण के अवयव कहलाएंगे, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट अवयव, अब आप देखें विकर्ण, विकर्ण अवयव। देखिए ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वह विकर्ण अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अवयव ए दिया, अब देखो 1 2 0 0, यहां ये विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो ये एक विकर्ण अवयव है। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। अब देखिए बेटा दूसरा एग्जांपल लिया बी, 1 2 3 0 0 0, ये भी एक विकर्ण अवयव है, क्योंकि ये सबसे पहले वर्ग अवयव है। अब इसके विकर्ण के अवयव क्या है, 1 2 3, इसके अलावा जो भी अवयव हैं वो सब क्या है, शून्य है। यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्लियर। अब बात कर रहा हूं अदिश अवयव, अदिश अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों के मान समान हो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों के मान समान हो। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 2 2 2। अब आप देखो यहां जो मैंने विकर्ण बनाया है उसमें जो मान रखे हैं वो समान रखे हैं, 2। कुछ भी हो सकता है, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे भिन्न हो, लेकिन विकर्ण के सभी अवयवों के मान कैसे होने चाहिए, समान। ठीक है, ये अवयव कहलाएगा अदिश अवयव। जैसे अपन ने अनदर एग्जांपल लिया b, -5 0 0। अब आप देखो ये एक अवयव है 2 कोटि का, जिसके विकर्ण के अवयव क्या है, -5 बाकी सभी अवयवों के मान क्या है, 0 और 0, तो ये कहलाएगा अदिश अवयव। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अदिश के बाद इकाई अवयव। इकाई अवयव ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव या ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों के मान, जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों के मान सदैव इकाई हो। यानी विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं उनका मान सदैव इकाई होना चाहिए। यानी ऐसा अवयव बनाया मैंने b, 1 0 0 1, ये एक इकाई अवयव है। यानी एक अवयव बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक अवयव है। देखो ये 2 कोटि का अवयव है, 2/2 का, और ये 3/3 का। अब याद रखना इकाई अवयव को सदैव कैपिटल I से व्यक्त करते हैं, I से, और इसके साथ इसकी कोटि, ये 2 कोटि, तो I2 कहेंगे। यानी जर्नल इकाई अवयव को प्रायः IN से व्यक्त करते हैं। N क्या है, कोटि। इसको किससे व्यक्त करेंगे, I3 से।
क्योंकि ये कितने क्रम का है, 3 क्रम का, यानी इकाई अवयव को सदैव उसकी कोटि के साथ लिखा जाएगा I2 I3। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार, दूसरा निम्न त्रिभुजाकार। अब मैं बात करता हूं पहले ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या है। देखो ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयवों के अलावा यानी विकर्ण के नीचे के सभी अवयवों का मान 0 हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, अब देखो एक वर्ग अवयव बनाया 1 2 3, ये विकर्ण है। विकर्ण के नीचे के अवयव तो 0 हो, ऊपर कुछ भी अवयव हो 4 5। अब गौर से देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है जो ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। या दूसरा एग्जांपल है x 1 2 5 और ये, अब आप गौर से देखो ये त्रिभुज बना ऊपर की तरफ, तो ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अब बात करता हूं निम्न त्रिभुजाकार अवयव की। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के ऊपर के सभी अवयव, विकर्ण के अवयव के ऊपर के सभी अवयव 0 हो, विकर्ण के अवयवों के ऊपर के सभी अवयव 0 हो। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिया 1 2 3 0 0 0, यहां -4 8 5। अब आप गौर से देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है वो नीचे बन रहा है, नीचे की जब बन रहा है तो ये कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव तो 0 हो और नीचे के नहीं, वो कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार। और ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हो, वो कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिवर्त अवयव। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं अवयव के प्रकार, लगभग खत्म हो गए, एक और रह गया है शून्य अवयव। शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 हो, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 हो, शून्य अवयव कहलाता है। देखो ये वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार। यानी अगर मैंने अवयव बनाया A जिसके अवयव दिए 0 0 0 0 0 0, ये एक आयताकार वर्ग अवयव है। इसमें पंक्ति 2 स्तंभ 3। देखो शून्य अवयव को सदैव डार्क 0 से व्यक्त करते हैं, डार्क 0 से। ठीक है, अब जैसे मैंने एक अनंतर बनाया, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 कोटि का शून्य अवयव है, 3 कोटि का शून्य अवयव। ओके, हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है समान अवयव। समान अवयव, समान अवयव। समान अवयव क्या होता है? 2 अवयव समान कहलाते हैं यदि उनका क्रम यानी उनकी कोटि समान हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2 अवयव समान तभी होंगे जब उनकी कोटि यानी उनका क्रम समान हो, पहली बात। ठीक है, यदि 2 अवयव समान है, सपोज करो A अवयव B के समान है, A की कोटि भी m इंटू n है तो B की कोटि भी m इंटू n होगी, यानी दोनों के क्रम, दोनों की कोटि समान होगी। अगर 2 अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। यानी अगर मैं अवयव A लेता हूं 1 2 3 4 और मैंने अवयव B लिया x y -1 c और d, अगर मैंने कहा यदि A बराबर B है, यदि 2 अवयव आपस में समान है तो x का मान क्या होगा? यानी अवयव A का प्रथम अवयव 1, B का प्रथम अवयव x, इसलिए x बराबर 1। 2 बराबर y -1 यानी y बराबर 3, c बराबर 3 और d बराबर 4। अगर 2 अवयव आपस में समान हैं तो उनके संगत अवयव भी
समान होते हैं। ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह से दोबारा देखें और भेजे गए नोट्स को भी रीड करें। अगला लेक्चर मैं कल, इसके बाद का जो पॉइंट है कल समझाऊंगा, क्योंकि एक दिन में हमारा नहीं समझ में आया। आज जितना भेजा है, क्योंकि अभी आपको नोट्स उतारने हैं, उसके बाद ये लेक्चर उतारना है। ओके, हैव अ नाइस डे।